हेलो किसान भाइयों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में जो डिमांड और सप्लाई के बीच की खाई है सब्जियों के, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों का हम किस तरह से किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से अपनी फसल को, अपनी सब्जी को बाज़ार में अच्छे मुनाफे पर बेच सकते हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि धनिए की हम किस तरह से खेती कर सकते हैं इस टाइम पर। और इसमें हमें दो तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं धनिए की फसल में। एक तो हमारा पौधा अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाता है गर्मी की वजह से, और दूसरी समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों कि धनिए का पत्ता पीला पड़ने लगता है। तो हम उसका किस तरह से उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये सब जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दें ताकि वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। तैयार करने का मतलब है कि आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है। और किसान भाइयों जुताई आपको अच्छे से करनी है, यानी कि 2 से 3 जुताई कर लेनी है, और रूटर वेटर भी आपको अच्छे से निकलवा लेना है। क्योंकि जब जुताई अच्छी होती है तो वाटर होल्डिंग पावर अच्छी होती है। और दोस्तों वाटर होल्डिंग पावर जब अच्छी होती है तो यदि सिंचाई 2-4 दिन लेट भी हो जाती है ना, तो किसान भाइयों फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता है, और वो पानी तो ज़्यादा अवशोषित करती ही है भूमि। तो दोस्तों आपको जुताई अच्छे से करवानी है। और किसान भाइयों अब आपको खादों का उपयोग करना है। आपको 3 से 4 ट्रॉली तो देसी सड़ी हुई गोबर का खाद डालना है, 3 से 4 ट्रॉली। और मेरे किसान भाइयों इसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खाद भी लगाने हैं। जैसे आपको एक बैग लगाना है DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक बैग लगाना है। और आपको 25 से 30 किलो लगाना है पोटास, और 2 बैग लगाना है आपको सिंगल सुपर फास्फेट। और मेरे किसान भाइयों आपको 25 से 30 किलो लगाना है यूरिया। ये सब आपको अपने खेत में अच्छे से सब जगह बराबर मात्रा में बिखेरने के बाद में किसान भाइयों आपको करनी है जुताई। और चूंकि आप रोटावेटर अगर निकलवाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। क्यों किसान भाइयों जुताई क्यों अच्छे से करनी है, ताकि वो आपका खाद अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मेरे किसान भाइयों मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से बीज लेने हैं। चूंकि आपको बीज भी अच्छे लेने हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि सब काम अच्छे से करते हैं परंतु बीज में कंजूसी करते हैं। तो आपको कंजूसी नहीं करनी है, इसका आपको रिजल्ट बाद में देखने को मिलेगा 25 से 30 दिन बाद। तो आपको मैं कुछ बीज बता रहा हूँ। एक तो होता है नामधारी के बीज आते हैं, वे अच्छे होते हैं। एक होते हैं दोस्तों RK सीड्स होते हैं, वे भी अच्छे होते हैं। और एक होते हैं मुस्कान वाले सीड्स बीज भी अच्छे होते हैं। तो आपको ये कुछ वैरायटी हैं, आपको इनमें से चुनने हैं। उसके बाद में दोस्तों बोने का क्या तरीका है। यदि वे 2 भाग में है बीज तो अच्छी बात है, परंतु अगर 2 भाग में नहीं है तो आपको 2 भाग में कर लेने हैं। इससे बीज अच्छे से जमते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है, 10 से 11 घंटे आपको पानी में भिगो के रखने हैं। और किस तरह से भिगोने हैं, पहले सूती कपड़े में बांध लेने हैं, उसके बाद में तब वो पानी में भिगो कर रखने हैं 10 से 11 घंटे, और फिर उनको सुखाना है। अब दोस्तों बीजों को सुखाना है, और सुखाना है आपको छाया में सुखाना है, यानी कि छाया में रखना है, धूप नहीं लगनी चाहिए। और इस पर यदि आप कोई फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो इन बीजों के साथ में मिला करके आप फर्टिलाइजर, यानी कि जिससे अच्छे से वो जमे, ये आपको ले लेना है बाजार से। और दोस्तों अब आपको 3 विधि से आप बो सकते हैं। एक होती है मेड़ बना करके आप बो सकते हैं, या क्यारी के माध्यम से, या दोस्तों बेड बना करके आप बो सकते हैं। यदि आप क्यारी बना रहे हैं तो भी दोस्तों अच्छी बात है। आपको 10 फीट लंबी क्यारी करनी है और 4 फीट चौड़ी करनी है क्यारी। और आपको किस तरह से बोना है, आपको दोस्तों जैसे आपने क्यारी बना ली 10 बाई 4 की, तो दोस्तों आप
उसमें बिखेर दीजिए और अच्छे से उसे हाथों से मिक्स कर दीजिए यदि वो ऊपर है तो। और यदि आप मेड़ विधि से बूते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप सब में बीज फेंक दीजिए पूरे खेत में, और उसके बीज फेंकने के बाद में आप मेड़ बना लीजिए और जो रह गए हैं उन्हें मिक्स कर लीजिए। ये होती है मेड़ विधि। और तीसरा होता है बेड बना करके। आप बेड बना करके भी बो सकते हैं, यानी कि पहले दोस्तों बेड बना लीजिए, उसके बाद में बीज बखेर दीजिए, या दोस्तों आप पहले बीज बखेर दीजिए फिर बाद में बेड बना लीजिए, तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और वो ज़मीन में भी चले जाएंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे किसान भाइयों, अब आपको पहली सिंचाई करनी है, परंतु आपको पहली सिंचाई से पहले कुछ स्प्रे करने हैं। आपको स्प्रे किस चीज़ का करना है? आपको स्प्रे करना है स्टॉम्प एक्स्ट्रा का। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्टॉम्प एक्स्ट्रा का स्प्रे करना है। यदि दोस्तों आपके खेत में खरपतवार है तो आप टर्गा सुगर का 15 से 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस दवाई के साथ स्टॉम्प एक्स्ट्रा के साथ में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद में आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई करनी है आपको गहरी सिंचाई करनी है, यानी कि सिंचाई अच्छे से करनी है कि एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक पानी चला जाए, इतनी आपको अच्छे से सिंचाई कर देनी है। आपको दूसरी सिंचाई करनी है 8 दिन बाद। आप 8 दिन बाद दूसरी सिंचाई कीजिए। आपको तीसरी सिंचाई करनी है जब आपका बीज जर्मिनेट हो जाए, यानी कि पौधा थोड़ा सा निकल जाए, तब आपको तीसरी सिंचाई करनी है। और दोस्तों आपको तीसरी सिंचाई के पहले आपको क्या करना है? आपको 15 किलो यूरिया के साथ में 5 से 6 किलो जिंक मिला लेना है और वो पूरे खेत में बिखेर देना है। उसके बाद में आपको सिंचाई करनी है। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई करनी है आपको हल्की। हल्की सिंचाई क्यों करनी है? क्योंकि मेरे किसान भाइयों, एक तो पौधा जो है वो छोटा है, उसकी जिससे जड़ ना उखड़े इसलिए, और दूसरा कारण है कि मेरे किसान भाइयों ये समस्या आती है कि पौधा पीला पड़ रहा है। तो गर्मियों से पौधा पीला नहीं पड़ता है, धूप से गर्मियों में धनिए का पौधा पीला पड़ता है कि जहाँ पर पानी भरा रह जाता है वहाँ पर पौधा पीला पड़ता है और वो फिर हरा नहीं हो पाता है जब वो पीला पड़ जाता है। तो आपको तीसरी सिंचाई हल्की सिंचाई करनी है और जिंक और यूरिया का यूज जरूर करना है, जिससे दोस्तों आपकी फसल अच्छी हो जाए। और मेरे किसान भाइयों, आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन बाद आपकी फसल तैयार हो जाती है और इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और मेरे किसान भाइयों, जाड़ों की तुलना में आपको बीज अधिक लेना है बोते टाइम, क्योंकि जर्मिनेशन की समस्या आती है इस टाइम पर। तो दोस्तों जाड़ों की अपेक्षा बीज अधिक लीजिए इस टाइम पर, क्योंकि अगर कुछ बीज जमता नहीं है तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई आपको परेशानी है या मुझसे कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।